जल्दी से 9 फैक्टोरियल में। तो हम क्या करेंगे भाई, 9 फैक्टोरियल को पहले ओपन करेंगे। जैसे फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, जैसे फैक्टोरियल को ओपन करते हैं भाई, यहां मैंने कहा 9 फैक्टोरियल का मतलब 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मैंने ये लिखा 9 फैक्टोरियल का। अब मेरे पास जो सवाल है मैं उनको देखता हूं। बच्चे, मुझसे कहा गया 5 की पावर, 5 की घात, यानी कि 5 कितनी संख्याओं से हम 5 को निकाल सकते हैं। तो बेसिक, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक मैनुअल तरीके से ढूंढो 5 कहां कहां मिलेगा। एक से शुरुआत करते हैं भाई साहब। एक तो 5 ये मिल गया, फिर कहां मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा यार ये तो 5 की घात कितनी हो गई भैया, 1। इसका आंसर तो 1 मिल गया हमें कि 5 की पावर कितनी होंगी, एक ही पावर होगी, क्योंकि यहां हमें एक ही 5 मिला है। अगर मैं आपसे कहूं 2 की घात कितनी होंगी, तो 2 ढूंढो, 2 कहां कहां से मिल सकता है हमको। देखो यहां से 2 मिल सकता है, 4 में से 2 मिल सकता है भाई, और 4 को भी मैं लिखता हूं 2 की पावर 2। याद रखना, इसको भी मैं 2 की पावर 2 में लिखूंगा। और 4 में 2 की घात 2 मिलेगी, यानी कि 2 यहां 2 बार आया होगा। 2 बार आया होगा, 2 जितनी बार आया है उतनी बार काउंट करना है। फिर 6 में मिलेगा एक बार, क्योंकि इसको 2 गुणा 3 लिखते हैं। 7 में नहीं मिलेगा, 8 में मिलेगा। 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3 होता है। अब काउंट कर लो, अब काउंट कर लो, यहां 2 कितने मिले हैं आपको, है ना। तो काउंट करेंगे तो भैया जल्दी से आप मुझे बताओ, 1 2 तो ये रहा, 1 2 यहां पर रहे, 2 और 1 3, 3 और 1 सॉरी 3 और 1 4, 4 और 3 7। तो 2 की पावर कितनी है, 7। 2 की पावर 7 है। हमें देखना है 2 कितनी बार आया है। एक यहां पे आया है 2 बार, 4 में आया है 2 दूनी 4 होता है, 6 में आया है 1 बार, 8 में आया है 3 बार, क्योंकि 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। सबको काउंट करेंगे, 1 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 3 7 हो गया। आगे चलो, आगे चलो, मुझे बताओ जल्दी से 3 की घात। जल्दी से बच्चे, मैं कह रहा हूं एक एक चीज आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगी, कभी जिंदगी में निकाल ही नहीं। आप अगर ऐसे हॉस्पिटल में जाकर ये भी कहोगे ना कि मेरे दिमाग में वो इलेक्ट्रिक वाला लगाओ जो मूवीज में आप देखते हो, कि मेरे दिमाग से सब कुछ निकल जाए, तब भी आपके दिमाग से ये चीज नहीं निकलेगी। ये ध्यान रखो, बस आपका फोकस रहना चाहिए चीजों पर। तो मैंने कहा 3 की घात कितनी है भैया। 3 एक तो यहां मिला हमें, एक हमें 3 यहां मिला 6 में, और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। तो काउंट कर लो, 1 1 और 1 2, 2 और 2 4। तो 3 की पावर कितनी होगी, 3 की पावर होगी 4। 3 की पावर होगी 4। अब आ जाओ किसके पास, 7 के पास। बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी कराऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो आप। कुछ एक दो बच्चे करें सर इस सवाल का आंसर क्या होगा, वो क्या होगा, वो फैक्टोरियल प्लस वो फैक्टोरियल। मगर जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चे, बिल्कुल गौर से पढ़ लो। नंबर ऑफ जीरोज के एक से एक चढ़ता सवाल कराऊंगा आपको मैं, बस मुझ पे विश्वास करो, जो पढ़ा रहा हूं उस पे फोकस करो। मैं आपसे कह रहा हूं 7 की घात कितनी है भैया। 7 तो यहीं पर जाकर मिलेगा, एक ही 7 है, तो 7 की पावर कितनी होगी, 1। तो किसी भी फैक्टोरियल में आपसे किसी की भी घात आपसे कहे कि भैया उसकी घात कितनी होगी, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब बच्चे ये तो बहुत छोटा फैक्टोरियल था, जैसे 9 फैक्टोरियल। मान लो अगर आपके पास 100 फैक्टोरियल आ जाए और उसमें कहे कि बताओ 3 की घात कितनी होगी 100 फैक्टोरियल में। आपके पास आ जाए 10,000 फैक्टोरियल, तो क्या 10,000 फैक्टोरियल में तो पूरी रात निकल जाएगी भाई, है ना। तो उसमें तो हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते, लेकिन 9 फैक्टोरियल से मैंने आपको यह चीज सिखाई कि किस तरीके से पावर ढूंढी जाती है मैन्युअली। क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट रूल नहीं नहीं रटवाना चाहता हूं किसी में। अभी तक आपको ये लगा ही नहीं होगा सर डायरेक्ट रटवा रहे हैं चीजों को। पहले मैं आपको बताता हूं कि ये चीज आई कहां से है ना। तो मैंने आपको पहले मैनुअली निकलवाई कि अगर हमें घात पावर पूछने लगे तो किस तरीके से फैक्टोरियल से पावर निकालते हैं। ओके,
वेरी गुड। चलो, अब अगर मैं आपसे कहूं ये 9 फैक्टोरियल है भैया, जे का है जी, जे है 9 फैक्टोरियल। और सर बिना इस तरीके से आप ये घात निकाल के दिखाओ 9 फैक्टोरियल में। आप मैनुअल तरीके से नहीं सर, आप ऑटोमेटिक तरीके से घात निकाल के दिखाओ। ऑटोमेटिक तरीके से होता है ना, ऑटोमेटिक गाड़ी कि आपको गियर डालने नहीं पड़ते हैं, सीधा आप आगे बढ़ाओ उसको और चलाते रहो। तो सर ऑटोमेटिक तरीके से कैसे हम कर सकते हैं? एक की घात नहीं बच्चे, हम अभाज्य संख्याओं की घात देख रहे हैं, अभाज्य प्राइम नंबर्स की घात। तो अगर मैं आपसे कहूं बच्चे यहां ऑटोमेटिक तरीका क्या हो सकता है? ऑटोमेटिक तरीका लिख देता हूं मैं, ऑटोमेटिक तरीका, ऑटोमेटिक तरीका। ऑटोमेटिक तरीके से हम कैसे पावर्स निकाल सकते हैं, कैसे घात निकाल सकते हैं? अब मैंने कहा 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल में किसकी घात निकालनी, गौर करना बच्चे। जैसे मैं कर रहा हूं ना, ये अब जो चीज पढ़ा रहा हूं, ये फिर अगला पूरा टाइप इसी के ऊपर है, पूरा का पूरा टाइप इसी के ऊपर है। देखो 9 फैक्टोरियल मेरे पास है, मैंने कहा 9 फैक्टोरियल में मुझे 2 की घात बतानी है। तो करना क्या है बच्चे, आप 9 को लिखो यहां और भैया 2 से डिवाइड करना शुरू कर दो, और यहां पर आपको भागफल लिखना है। जिसकी भी घात आपसे कहे निकालने को, आप इस तरीके से करते चलो और यहां पर भागफल लिखते चलो, भागफल कोशेंट लिखते चलो, कोशेंट करो। जैसे 9 फैक्टोरियल था, मैंने 9 लिखा तो आएगा 2 चौके 8, भाई 4 बार जाएगा। शेष फल कितना बचा है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल और केवल भागफल यानी कि कोशेंट से। तो 2 चौके 8, अब 4 है, फिर 2 से जाओ, 2 दूनी 4, अब 2 बचा है, फिर 2 से जाओ और 2 एकम 2, अब 1 आ गया और रुक जाओ। तो हमें जो 2 की घात मिलेगी ना, पता है वो क्या है? इस 9 को तो छोड़ दो, 9 के नीचे जितनी भी संख्या है इन सबको प्लस कर लो, इन सबको प्लस कर लो। 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया भैया? 7। ऑटोमेटिक तरीके ने क्या कहा? 2 की घात 7। हमने इसको मैनुअली भी निकाला ढूंढ ढूंढ के कि 2 कितने घात होंगी, मैनुअली। और हमने इसको ऑटोमेटिक तरीके से भी निकाला। ऑटोमेटिक तरीके ने कहा भाई इस 9 को ऐसे 2 से काटते जाओ और जितने भी यहां भागफल आपको मिले, जितने भी कोशेंट मिले, उन सबको जोड़ लो और ऑटोमेटिक तरीके से 2 की घात आपको मिल जाएगी। तरीका लिखने का तरीका थोड़ा कैसे? अच्छा, अब आप ही लोगों से मैं पूछता हूं बच्चे, इसमें इसमें 5 की घात ढूंढो। अब सभी को वेरीफाई करो, सभी जितने भी घात है ना सबको वेरीफाई करो, वेरीफाई करो सबको। क्या हमने क्या हमने जो मैनुअल तरीके से घात ढूंढी, क्या वो ऑटोमेटिक तरीके से एग्जैक्ट आ रही हैं? इस चीज को वेरीफाई करो अपनी कॉपी में। करो भाई, आ जाऊं वहीं पर, ना मानो? क्यों भाई? कुवेंद्र, कुमारी काजल मौर्य, अनु, राहुल पांडे, ज्योति सिंह, जल्दी से करो, इन चीजों को वेरीफाई करो। और जिस जिसकी वेरीफाई होती रहे, यस थम्स अप करता करते रहो। जब ज्यादातर थम्स अप आ जाएंगे फिर मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। आपको पूरी ऑफलाइन क्लास वाली फील दूंगा, पूरी ऑफलाइन क्लास वाली आपको फील आएगी, मुझे ऑफलाइन वाली नहीं आएगी। क्योंकि मुझे ऑफलाइन वाली तब आएगी जब तक मैं 2-4 लड़कों के सर को घुटने में देके ये कहानी ना बजा दूं, तब मुझे ऑफलाइन वाली फील आएगी। और वो मैं ऑनलाइन में कर नहीं सकता। अब एक ही स्ट्रीमर है मेरे पास, मेरे साथ, उसको अगर मैं इस तरीके से करूंगा भाग जाएगा वो भी। आपकी प्रॉब्लम सुने कौन सुनेगा फिर, है ना? तो आप लो ऑफलाइन वाली फील, मैं नहीं ले पाऊंगा। हम सब करते रहो जो जिसके सारे वेरीफाई होते रहे ईमानदारी से। ये बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। 2 की घात तो मैंने 7 वेरीफाई करके आपको दे दी, बाकी घात को वेरीफाई करो। हो गई ना? इतने सारे थम्स अप है मतलब हो गई। चलो अब मैं सारी घातों को वेरीफाई करता हूं। 5 की घात को वेरीफाई करते हैं। तो भाई 9 से 5 को काटेंगे, 5 एकम 5, पूरा एक ही बार कटा है भैया। भागफल लेना है, हमें लेना है भागफल, हमें लेना है कोशेंट। तो 5 एकम 5,
4 शेषफल बचा, उससे मतलब नहीं है, भागफल। तो एक ही भागफल है, यानी कि 5 की घात 1 है, ये भी वेरीफाई हो गई। आ जाओ किस पे, 3 पे। भैया 9 को 3 से डिवाइड करते रहो, 9 को 3 से डिवाइड करते रहो, तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 बार गया है, भागफल लेना है। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, एक बार गया है। शेषफल नहीं, भागफल कितनी बार गया है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और जो भागफल है इनको जोड़ लो, तो 3 प्लस 1 कितना आया, 4। भैया 3 की घात कितनी है, 4, वेरीफाई हो गई। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, किसकी वेरीफाई करनी है, 7 की। तो 9 को 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, एक ही बार जाएगा, तो 7 की पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी, ये भी वेरीफाई हो गई। तो ठीक है, आगे से किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी अभाज्य संख्या की घात आपसे कहेगा तो आप घबराएंगे नहीं, और ना ही आप इसको मैनुअल तरीके से निकालेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर जब आप पढ़ाते हो तब सब समझ में आता है, बाद में भूल जाते हैं। बच्चे ये चीज होता है जब आप, लैक ऑफ रिवीजन है, आप क्या करो, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है। आप क्लास को 2 बार देखो, एक बार तो लाइव में आप देखते हो, एक बार और देखो, ये आपका एक्स्ट्रा एफर्ट होगा। वर्कशीट को भी 2 बार लगाओ, क्लास नोट्स को भी 2 बार लगाओ, सब चीज को 2-2 बार लगाना शुरू कर दो, जब तक आपका जो इंप्रूवमेंट है ना हो जाए। 2-2 बार लगाना शुरू कर दो सब चीज को, ठीक है। तो आपको अब ऑटोमेटिक तरीका ढूंढना है। अब मैं एक क्वेश्चन बच्चे आपको अपनी तरफ से देता हूं। अभी मैंने नंबर ऑफ जीरो पढ़ाना शुरू ही नहीं किया है। अभी मैंने नंबर ऑफ जीरो पढ़ाना शुरू ही नहीं किया आपको। अभी तो मैं जस्ट आपको अभाज्य संख्याओं की घात निकलवाना सिखा रहा हूं। अभी तो जब नंबर ऑफ जीरो पढ़ेंगे ना, मैं कह रहा हूं आपको मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। तो यहां बच्चे मैं आपसे कहता हूं 50 फैक्टोरियल में, 50 फैक्टोरियल में, 50 फैक्टोरियल में 3 की घात बताओ। 3 की घात, 3 की पावर कितनी होगी, 3 की घात कितनी होगी, बताओ जल्दी से। यानी कि 3 कितनी बार 50 फैक्टोरियल तक आएगा, बताओ जल्दी से। 50 फैक्टोरियल में 3 की पावर कितनी होगी, जल्दी से मुझे बताते चलो, स्पीड से। कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए, नहीं तो डंडा रखा हुआ है, बताओ। वेरी गुड। चलो, मैंने कहा 50 फैक्टोरियल में 3 की घात कितनी होगी। तो बच्चा आपको क्या करना है, 50 लिखना है और 3 से काटना शुरू कर देना है। 3 की घात पूछ रहा है, 3 से काटना शुरू कर देना है। और फिर क्या करना है, आपको भागफल लिखना है। देखो, 3 एकम 3, 2, 3 छिंग 18, 16 बार गया है, 16 बार गया है ना। शेषफल बचा है 2, हमें शेषफल से मतलब नहीं है, हमें भागफल से मतलब है, कितनी बार गया। फिर 3 से जाएंगे, 3 पंजे 15, ठीक है, 16 से कम ही है, 3 पंजे 15। फिर 3 से जाएंगे, 3 एकम 3, एक बार गया है, रुक जाओ भाई सब, है ना। अब आप इनको जोड़ लो, जितने भी भागफल मिले हैं, तो आप कहेंगे 16 प्लस 5 प्लस 1, आप कहेंगे सर 22। यानी कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को जब आप गुणा करोगे ना, तो 3 जो है वो 22 संख्याओं में आएगा, 22 संख्याओं में आएगा 3। 3 में आएगा, फिर 6 में, फिर 9 में, फिर 12 में, 12 को 3 चौके 12 लिख सकते हैं, फिर 15 में, फिर 18 में, फिर 21, फिर 24, फिर 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 और 48 में, है ना। इन संख्याओं में 3 आएगा, कहीं पर 2 बार आएगा, कहीं पर 1 बार आएगा, वो चीज मैं आपको मैनुअल तरीके से सिखा चुका हूं। चलिए बच्चे, अगर मैं इसी 50 फैक्टोरियल में आपसे 5 की घात पूछने लगूं तो आपका जवाब क्या होगा, जरा बताना मुझे। 5 की घात कितनी होगी, जल्दी से बताओ। फिर मैं और थोड़ा आगे की चीज आपको बताता हूं, और थोड़ा आगे की चीज बताता हूं फिर मैं आपको, बताओ। क्या आपका जवाब होगा, बताएंगे भाई।
आपको क्या करना है, आपको 50 को फिर 5 से डिवाइड करना शुरू कर देना है। 5 से जाएंगे 5 धाम 50, फिर 5 से जाएंगे 5 दूनी 10। अब नहीं जाएंगे क्योंकि 5 से छोटी संख्या मिल गई। आप कहेंगे 10 प्लस 2 और ये हो जाएगा सर 12। तो 5 की घात कितनी मिली भाई? 5 की घात मिली 12। सभी को समझ में आ गई चीजें? इतनी स्पीड से कमेंट आ रहे हैं, मतलब सबको चीजें क्लियर हैं। चलो अब मैं आपको टाइप 1 की तरफ लेकर चलता हूं। अब आप टाइप 1 के लिए तैयार हो और टाइप 1 में यही चीज आपको देखने को मिलेंगी। चलिए भैया, आप इस सवाल का जवाब मुझे बता दो। अब बताएंगे सभी लोग? यस, वेरी गुड। 8 फैक्टोरियल में 3 के गुणकों का पता लगाओ। मल्टीपल्स ऑफ 3 इन 8 फैक्टोरियल। स्पीड से आंसर आना चाहिए अब सभी लोगों का। 8 फैक्टोरियल में 3, वेरी गुड। क्या जवाब होगा भाई? आप कहेंगे कि सर 8 फैक्टोरियल है, 8 ले लो यहां पर, फिर 3 से जाएंगे तो 3 दूनी 6। अब तो नहीं जाएगा, 3 से छोटी संख्या मिल गई। तो आपका जवाब हो गया 2 और बहुत स्पीड से आपने आंसर दे दिया 2 सर, बिल्कुल सही है। अगले सवाल का जवाब बताना जरा मुझे इस सवाल का। बताओ। हमेशा अभाज्य संख्याओं की ही घात आप निकाल सकते हो। कंपोजिट यानी कि जो भाज्य संख्या होंगी, आपने सवाल किया कि सर जो अभाज्य संख्या होंगी उनकी तो घात निकालना आपने सिखा दिया। जो भाज्य संख्या होंगी, जो कंपोजिट नंबर होंगे, उनकी घात अगर पूछने लगे तो कैसे निकालेंगे, उनका भी मैं आपको बताऊंगा तरीका। अभी अभाज्य संख्याओं की घात आप कर रहे हो। भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर की जो घात है, जो पावर है, वो कैसे निकालते हैं, वो इसी टाइप में है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आप इसको करो पहले कि भाई 69 फैक्टोरियल में 7 का अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर ऑफ 7। तो यहां मैंने लिखा 69 और 7 से काटना शुरू कर दिया। भाई 7 नाम 63, 7 धाम 70, तो 9 बार जाएगा। फिर 7 से जाएंगे तो 7 एकम 7, एक ही बार जाएगा। और आपने 9 और 1 को जोड़ लेना है, तो 7 की जो घात है बच्चा कितनी मिलेगी? वो मिलेगी 10। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिलेगी। वेरी गुड। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सवाल करिए जरा जल्दी से बच्चे, इस सवाल का जवाब बता दो मुझे, क्या होगा? क्या होगा भाई? क्या बात है यार, तुम लोग तो एक से एक बढ़ के आंसर दे रहे हो। 10 154 फैक्टोरियल 11 की पावर n द्वारा, देखो वाह, दोबारा नहीं, दोबारा, द्वारा पूरी तरह से विभाजित है तो n का अधिकतम है। 154 factorial is completely divisible by 11 to the power n. Find the maximum value of n. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n बताना है, यानी कि 11 की मैक्सिमम पावर, 11 की अधिकतम घात बतानी है 154 फैक्टोरियल में। बच्चे वही आपने करना है, 154 यहां लिखना है और भैया 11 से काटना शुरू कर दो। 11 एकम 11, 4 और 11 चौके 44। फिर 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, एक ही बार गया भाई, ये तो एक ही बार गया। भागफल लेना है, शेषफल नहीं। और 14 प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा बच्चा? ये होगा 15 और आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। तो किसी भी फैक्टोरियल में अभाज्य संख्याओं की पावर आपसे बहुत पूछ सकता है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो आगे चलते हैं सर। अगर भाज्य संख्या की पावर पूछने लगे, जैसे ये रहा, और आपसे कहे कि बताओ 132 फैक्टोरियल में 12 का अधिकतम घात क्या होगा? तो बच्चे जब भी देखो, आप जानते हैं 12 एक भाज्य संख्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। इसको इस तरीके से नहीं करना बच्चे, इस तरीके से मत करना इसको, ये ऐसे नहीं होगा। कंपोजिट नंबर्स की पावर कभी भी ऐसे नहीं निकलती है। कंपोजिट नंबर्स की पावर कभी भी ऐसे नहीं निकलती है, क्योंकि कंपोजिट नंबर, जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो सुनो मेरी बात। 132 फैक्टोरियल है भाई, 132 फैक्टोरियल को मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, देखना क्यों ऐसे नहीं कर सकते हैं, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं।
क्यों हम भाज्य संख्या की जो पावर है इस तरीके से नहीं कर सकते, उसका मैं आपको रीजन दे रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा 1 × 2 × 3 × 4 ×5 ×6 ×7 ×8 ×9 ×10 ×11 ×12 ×13 और ये चीज ऐसे चलती जाएगी कहां तक, 132 तक, 132 तक। अब हम अगर भाज्य संख्या की पावर की बात करते हैं, सुनो, अगर हम भाज्य संख्या की पावर की बात करते हैं तो हम 12 से डिवाइड क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा ना तो भैया फिर मुझे 12, फिर 12 के बाद 24, फिर 24 के बाद 36, फिर 36 के बाद 48 वो संख्या मिलेंगी मुझे। लेकिन जब संख्याओं को गुणा किया गया, क्या बच्चे 2 × 6 मिलकर भी 12 बनाता है? क्या 3 × 4 होकर भी 12 बनाता है? क्या बच्चे और भी कोई संख्या है? क्या ये भी तो आपको फैक्टोरियल मिलेंगे भैया? और बीच में भी आपको कुछ फैक्टोरियल मिलेंगे। मान लो आपको कहीं मिलेगा 8 और वो 15 से गुणा होकर क्या बनाएगा, गुणा 13 गुणा 14, और भैया 8 जब 15 से गुणा होगा तो वो बनाएगा 120, वहां भी आपको 12 की पावर मिलेगी। तो भाज्य संख्याओं की पावर इस तरीके से नहीं निकालते हैं। तो सर फिर किस तरीके से निकालते हैं भाज्य संख्याओं की पावर? क्योंकि अगर मैं इस तरीके से निकालूंगा तो मुझे केवल और केवल 12 के ही मल्टीपल्स मिलेंगे। तो फिर किस तरीके से मैं भाज्य संख्याओं की जो मैक्सिमम पावर है वो निकालेंगे, कैसे? देखो, आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड, और वो तो आप फैक्टर्स में सीख कर आए हो, वो तो आप फैक्टर्स में सीख कर आए हो। इस 12 को गुणनखंडों की फॉर्म में तोड़ो, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ो इसे। तो आप कहेंगे सर 12 को मैं लिख सकता हूं 4 × 3। क्या लिख सकते हैं बच्चे? 4 × 3, यानी कि 2 की पावर 2 × 3। इस 12 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, इस 12 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 × 3। अब यहां मेरे पास दो अभाज्य संख्या है, सुनना। अब यहां मेरे पास दो अभाज्य संख्या है, एक तो 2 और एक 3, एक तो 2 और एक 3। तो यहां मैं क्या करूंगा, यहां मैं 3 की घात निकालूंगा। मैं यहां 3 की घात निकालूंगा। जितनी घात 3 की होंगी उतनी ही 12 की घात होंगी। जितनी पावर 3 की होंगी उतनी ही घात 12 की होंगी। मैं बड़ी जो प्राइम संख्या है उसकी घात निकालता हूं, बड़ी प्राइम संख्या की। क्योंकि ये चीज आप अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा मैं आपको, क्यों मैं बड़ी संख्या की घात निकालता हूं। सुनना, अभी थोड़ी देर में आपको जब मैं नंबर ऑफ जीरो पढ़ाऊंगा ना, फिर मैं वापस यहां बैक आऊंगा आपके पास, तो मैं आप खुद समझ जाओगे कि क्यों हम बड़ी प्राइम संख्या की घात निकालते हैं। तो यहां से आप 3 की घात निकालो, जो बड़ी प्राइम संख्या है ना उसकी घात निकालो। जो बड़ी अभाज्य संख्या की घात होगी वही 12 की घात होगी, निकालो। 2 × 6 नहीं ले सकते बच्चे, 2 एक अभाज्य संख्या है लेकिन 6 अभाज्य नहीं है, हमें अभाज्य संख्या की घात लेनी है। इस 12 को मैंने 2 का स्क्वायर गुणा 3 लिखा, तो मैं 3 की घात निकालूंगा, बड़ी अभाज्य संख्या। जितना होगा वही आपका आंसर है। तो बच्चे 132 मैंने यहां पर लिखा और मैं 3 से गया। 3 से जाएंगे तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, फिर 3 से जाएंगे 3 एकम 3, 1 3 चौके 12, फिर 3 से जाएंगे 3 चौके 12, और फिर 3 से जाएंगे 3 एकम 3। बस इन सबको आप जोड़ लो। 4 4 8, 4 तिया 12 और 1 13, 4 और 1 5 और 1 6, कितना आया जोड़ के? 63, और वही मेरा आंसर होगा। यानी कि 3 की जो घात है वो आई 63, तो यही 63 घात 12 की होगी, यही 63 घात 12 की होगी। तो जब भी भाज्य यानी के कंपोजिट नंबर की घात आपसे पूछेगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो बड़ा प्राइम नंबर होगा उसकी घात को ढूंढना है। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। जैसे ये रहा सवाल आपके सामने,
मुझे बताओ 149 फैक्टोरियल में पूरी तरह से 14 की पावर n से विभाजित है, तो n का अधिकतम मान कितना होगा? अब आप जानते हैं ये बात भी कि जो 14 है बच्चे, ये भी एक भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। तो इसको भी हम तोड़ेंगे 2 गुणा 7 में। भाई 2 सत्ते 14 होता है, और 2 भी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और 7 भी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। आपको 7 की घात ढूंढना है। क्यों ढूंढना है सर, 2 की क्यों नहीं ढूंढ रहे? इस बात का जवाब अगली 10 मिनट में मिल जाएगा। अभी आप मैं वापस आऊंगा इस चीज पे, आप रुको। आप जो मैं कह रहा हूं वो चीज करो। भैया आपने 14 को 2 गुणा 7 में तोड़ा। मैंने कहा जो बड़ी अभाज्य संख्या है, जो बड़ी अभाज्य संख्या है 7, उसकी घात आप ढूंढो। जो उसका घात होगी वही आपका आंसर होगा। तो आप कहेंगे कि सर 149 को 7 से डिवाइड करना शुरू कर दो। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 7 से जाएंगे 7 तिया 21, और 21 प्लस 3 बचा, आपका आंसर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 24। तो भैया 24 जो है ये 7 की पावर आई है, और यही 14 की भी पावर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ओके, चलो एक सवाल मैं आपको अपनी तरफ से दूं। चलो मैं अपनी तरफ से देता हूं। 329 फैक्टोरियल में 329 फैक्टोरियल में आपने बताना है 22 की घात। 22 की घात कितनी होगी बताओ। आपने 22 की मैक्सिमम पावर बताना है, कितनी होगी? 22 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी बताओ जल्दी से। 329 फैक्टोरियल में 22 की घात, 22 की मैक्सिमम पावर। फिर इसके बाद मैं आपको सिखाता हूं नंबर ऑफ जीरो बनाना। जीरो कैसे बनती है वहां आपको मैं एक चीज बताऊंगा, फिर वापस यहां लेकर आऊंगा और बताऊंगा क्यों हम बड़ी अभाज्य संख्या की ही घात ढूंढते हैं। उस चीज को क्लियर करने के बाद वापस आपको यहां मैं लेकर आऊंगा। तो यहां मुझे बताना है 329 फैक्टोरियल में 22 की पावर, 22 की घात। बताइए, ये दिखाना बच्चा क्या कह रहा है ऊपर थोड़ा। एक कंपोजिट नंबर है, तो इसको मैंने तोड़ा 2 गुणा 11 में, और 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 11 भी। तो मैं क्या करूंगा, मैं 11 की घात ढूंढूंगा, बड़ी अभाज्य संख्या की। जो 11 की घात होगी वही आपका 22 की घात हो जाएगी, वही 22 की घात हो जाएगी। तो 329 को मैं 11 से काटना शुरू करूंगा। 11 दूनी 22, 10, 11 नाम 99, 29 बार। फिर 11 से 11 दूनी 22, भागफल लिखना है। और आप कहेंगे 29 प्लस 2, सॉरी 29 प्लस 2 यानी कि 31। तो बच्चे मुझे जो 11 की पावर मिली है दैट इज 31, और जो 11 की पावर होगी वही 22 की पावर होगी। वही किसकी पावर होगी बच्चा? वही 22 की पावर होगी। ओके, अब मैं आपको सिखाता हूं शून्य की संख्या, जो चैप्टर का नाम आपने थंबनेल पर देखा। अभी हमने शून्य की संख्या पढ़ना शुरू ही नहीं किया, हमने शून्य की संख्या पढ़ना शुरू ही नहीं किया, वो तो हम अब शुरू करेंगे। नंबर ऑफ जीरो, आर यू रेडी गाइज? नंबर ऑफ जीरो। सबसे पहले ये बताओ मुझे, जीरो का आविष्कार किसने किया? हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ जीरो? ऐसे बनती है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले बताओ जीरो का आविष्कार किसने किया? हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ जीरो? बात है। चलो अब सीखते हैं नंबर ऑफ जीरो, यानी कि शून्य की संख्या। कैसे निकालते हैं भाई शून्य की संख्या? देखो, अब मैं आपके सामने कोई संख्या लिखता हूं,
बच्चे मैं आपके सामने कोई संख्या लिखता हूं, मैंने लिखा 235900 और मैं आपसे कहता हूं इसमें जीरो की संख्या क्या है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें जीरो की संख्या है 2। कैसे? जब भी मैं जीरो की संख्या ढूंढने जाता हूं, किसी भी सवाल में मैं जीरो की संख्या ढूंढने जाता हूं, तो बच्चे राइट हैंड साइड से मैं सीधे हाथ की तरफ से चलना शुरू करता हूं और जितना अंत से जीरो होती है ना, राइट हैंड साइड से जितनी भी जीरो होती हैं, राइट हैंड साइड से जितनी भी जीरो होती है उनको काउंट कर लेते हैं। और जहां आपको मिल गया 0102, तो 2 जीरो मुझे यहां मिल गई। उसके बाद शुरू हुआ 9। जैसे ही एक गैर शून्य, जैसे ही एक नॉन जीरो संख्या शुरू होती है, जैसे ही एक नॉन जीरो गैर जीरो संख्या शुरू होती है, वहां पे रुक जाते हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि भैया यहां जो है ना, यहां 2 शून्य होंगे। इस संख्या में जीरो कितने होंगे? 2 शून्य। जब भी मैं जीरो की संख्या निकालने जाऊंगा तो राइट हैंड साइड से सीधे हाथ की तरफ से मैं जीरो काउंट करना शुरू करूंगा, जीरो काउंट करना शुरू करूंगा और जितने जीरो मुझे मिलेंगे वही मेरे जीरो हो जाएंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 10002000, अब मुझे बताओ बच्चे इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? आप मुझे बताओ, ये संख्या मैंने यहां पर लिख दी और मैं आपसे कहता हूं यहां जीरो की संख्या कितनी होगी? बच्चे कमेंट आपके बहुत स्पीड से चल रहे हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। अगर आप में से कुछ बच्चे कह रहे सर मेरा नाम ले लो, मैं नहीं ले पाऊंगा। मैं कह रहा हूं कमेंट यहां गोली की स्पीड से चल रहे हैं। बताओ, बिल्कुल मैं उस बच्चे को साथ लेकर चल रहा हूं जो पहली बार पढ़ रहा है। मैंने सबसे पहले बताया सीधे हाथ की तरफ से जीरो काउंट करना है और जैसे ही आपको कोई गैर शून्य नॉन जीरो नंबर मिलता है वहां रुक जाना है। 1 और 2, 2 जीरो हैं। वही चीज मैं यहां पर लगाऊंगा। मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 और 7। आप कहेंगे सर इसमें 7 शून्य होंगे और एक बच्चा कहेगा सर इसमें 1 2 और 3 यानी कि 3 शून्य होंगे। कौन सा बच्चा सही है? 7 जीरो होंगी या 2? बच्चे जब भी हम जीरो की संख्या काउंट करते हैं ना, तो भैया राइट हैंड साइड से चलते हैं। 1 2 और 3, जैसे ही आपको कोई गैर शून्य नॉन जीरो नंबर मिला भैया वहीं रुक जाओ और यही आपका सही जवाब होगा। बाकी जीरो से मुझे कोई मतलब नहीं है, बाकी जीरो से मुझे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही आपको कोई नॉन जीरो संख्या मिली वहीं पर रुक जाओ और जितनी जीरो होंगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। चलो ये तो हमने जीरो का बिल्कुल बेसिक पढ़ा। अब हम देखते हैं कि जीरो बनता कैसे है। जीरो बनता कैसे है? बच्चे जीरो बनता है, एक लड़का है जो 2 है और एक लड़की है जिसको मैंने कहा 5। भैया ये है वर और ये है वधू, ये है वर, ये है वधू। एक लड़का और एक लड़की की शादी जब होती है तो एक जीरो, एक बंधन बनता है जिसको बोलते हैं जीरो। एक जीरो का निर्माण होने के लिए, एक जीरो का निर्माण होने के लिए 1 2 और 1 5, 2 को मैंने नाम दिया वर यानी कि लड़का और 5 को मैंने नाम दिया वधू लड़की। तो लड़का और लड़की की शादी होगी तो बच्चे एक बंधन बनेगा जिसको कहेंगे 1 जीरो। इसके पीछे भी एक रीजन है कि मैंने 2 को लड़का क्यों कहा और 2 को लड़की क्यों कहा। सबसे मेन रीजन तो यही है। मैं 2 को भी लड़की कह सकता था और 5 को लड़का कह सकता था, लेकिन नहीं, मैंने 2 को ही लड़का कहा। क्यों कहा? ये ही असली कॉन्सेप्ट है कि 2 लड़का है, 5 लड़की है। 5 लड़की नहीं, 5 लड़की का नाम है।
5 लड़की का नाम है, तो 2 गुणा 5 मिलकर क्या बनाएंगे? 1 जीरो। जहां 2 और 5 होंगे वहीं जीरो बनेंगी। इनमें से अगर कोई भी एक मिसिंग है, मैंने फिर कहा सुनो मेरी बात गौर से, इनमें से अगर एक भी मिसिंग है तो शून्य नहीं बनेगा। अगर एक भी इनमें से मिसिंग है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 13, और आप मुझे बताओ यहां कितने जीरो बनेंगे? बताओ यहां कितने जीरो बनेंगे, बताओ मुझे। मैंने कहा 1 3 5 7 9 11 13, और मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां कितने शून्य बनेंगे। मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि 1 2 और 1 5, एक लड़का होना चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए, तभी शादी होगी, और शादी होगी तो एक बंधन बनेगा जिसका नाम है जीरो। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है, अगर इनमें से कोई भी एक नहीं है तो जीरो नहीं बनेगी। अब जैसे यहां देखा आपने 1 3 5 7 9 11 13, भैया यहां 5 तो है, लड़की तो है, लेकिन यहां 2 नहीं है, यहां पर 2 नहीं है, यहां पर हमारा लड़का नहीं है। तो बच्चे यहां शून्य की संख्या क्या होगी? यहां कोई शून्य नहीं होगा। क्या कहा बच्चे मैंने? यहां पर कोई शून्य नहीं होगा, कोई शून्य नहीं होगा। नो नंबर ऑफ जीरो, कोई शून्य नहीं होगा। बात क्लियर है? मैंने आपको कहा ना कि 5 तो चलो है, लेकिन इसके साथ साथ 2 भी होना जरूरी है। चलो ये चीज तो आपको, ये तो हम क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें करेंगे, ये चीज मैं यहां से रफ करता हूं, जस्ट आपको बताने के लिए था कि अगर जीरो बनाना है तो एक 5 और एक 2 दोनों होने जरूरी है। अकेले 5 से काम नहीं चलेगा, अकेले 2 से काम नहीं चलेगा। ओके, तो मैंने कहा 1 2 और 1 5 गुणा होता है तो एक शून्य बनता है। अगर मैंने आपसे कहा कि बच्चा यहां पर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, भैया 2 तो लड़के हैं और 2 ही लड़कियां हैं, तो कितने शून्य बनेंगे? जितने पेयर बनेंगी, जितनी लड़के और लड़कियों के जोड़े बनेंगे उतनी ही जीरो बन सकती है। जितने लड़के और लड़कियों की पेयर बनेगी उतने ही जीरो बन सकते हैं। बताओ, मैंने कहा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, आपने कहा सर लड़के भी 2 और लड़कियां भी 2, तो यहां तो 2 जीरो बनेंगी। बच्चा कितना? 1 और उसके बाद में 2 जीरो, 1 और उसके बाद में 2 जीरो। ओके, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे यहां जरा मुझे बताना 2 की पावर 5 और 5 की पावर 10, अब जरा बताना मुझे कितनी जीरो बनेंगी? कौन बताएगा कितनी जीरो बनेंगी? कौन बताएगा इस बात का जवाब? बताइए। क्या कह रहा है? रिकॉर्डेड क्लास है, देखते हैं। मैंने कहा 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 10, तो यहां आप कहोगे कि सर लड़के तो 5 हैं और लड़कियां 10 हैं, शादी तो 5 ही हो सकती है। अब ये मत कहना कि सर कोई एक लड़का 2 शादी भी तो कर सकता है, वो प्रैक्टिकल केस नहीं है। यहां हम प्रैक्टिकल बात करेंगे कि भैया 2 की पावर 5 और 5 की पावर 10, लड़के तो 5 अवेलेबल हैं, लड़कियां 10 हैं, तो शादियां कितनी हो सकती हैं? केवल और केवल 5, यानी कि शून्य की संख्या कितनी होगी? 5 शून्य। कितने बनेंगे बच्चे? 5 शून्य। ठीक है, तो ये चीज आप यहां समझे कि 2 और 5 में जिसकी, देखो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? पहला पॉइंट बताया कि एक शून्य बनने के लिए 1 2 और 1 5 का होना जरूरी है, एक शून्य बनने के लिए। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि 2 और 5 में जिसकी पावर ज्यादा होगी, सॉरी जिसकी पावर कम होगी,
2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी उतने ही शून्य बनेंगे, उतने ही शून्य बनेंगे। अब बच्चे आप मुझे बताओ, थोड़ा सा आगे चल के मैं पहला क्वेश्चन आपको देता हूं, पहला सवाल मैं आपको देता हूं और ये सवाल का जवाब आप मुझे दो, इस सवाल का जवाब आप मुझे दो। देखो 5 की पावर 217 गुणा 2 की पावर 129 और इस 6 को भी तोड़कर लिखना है। भावुक होकर जवाब नहीं देना है, भावुक होकर जवाब नहीं देना है। ये 5 की पावर 217 है, ये 2 की पावर 129 है, ये 6, इसको यहां से भी निकालना है। ठीक है, बताइए। आप कहेंगे सर ये 6 है, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3 और उसकी पावर 10। भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी के गुणनखंडों की संख्या मैंने इसी तरीके से तो आपको बताई थी, इसी तरीके से। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 और ये हो जाएगा 3 की पावर 10। अब जो 2 की पावर है एक साथ जोड़ लो। तो बच्चे इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, 5 की पावर 217 गुणा, अब बच्चे आप देखो ये 2 की पावर 129 है, ये 2 की पावर 10 है, तो जुड़कर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 139 है ना, गुणा, और ये हो जाएगा 3 की पावर 10। मैंने कहा जब भी मैं शून्य की बात करूंगा तो मुझे 2 और 5 से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, मुझे 2 और 5 से मतलब है। तो भैया मैंने देखा लड़कियों की संख्या 217 और लड़कों की संख्या 139। मैंने देखा 5 की पावर 217 और 2 की पावर 139। तो संख्या कम किसकी है 5 और 2 में, सर 139 संख्या, 139 पावर कम है। तो बच्चा शून्य की संख्या जो होगी, शून्य की संख्या वही होगी जो कम पावर है। क्यों? क्योंकि जितनी पावर कम है उतनी ही शादियां हो सकती हैं, उतनी ही पेयर बन सकती हैं। आप देखो भैया लड़कों की संख्या 139 है, लड़कियों की संख्या 217 है, तो शादी तो केवल 139 ही हो सकती है भैया। पेयर तो केवल 139 ही बनेंगे, जोड़े तो केवल 139 ही बनेंगे, और जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य की संख्या होगी। ये आपका जवाब है 139। अब आप कहेंगे कि सर फिर इस 3 का क्या काम है, तो ये 3 है बच्चा क्या, बाराती, जिसका काम है 1200 रुपए की जीन्स और 700 रुपए की कमीज पहन के डीजे के सामने शरीर को तोड़ना नाच नाच के। ये है 3, इसका बस यही काम है। बारात चढ़ी, खाना खाया, जिसकी गाड़ी में आए थे उसकी गाड़ी में बैठे, नहीं तो बस में बैठे और अपने घर। बाकी के कार्यक्रम से इसका कोई मतलब नहीं है। ये बाराती है, हमारा काम केवल 5 और 2 से है, इसके अलावा जो भी होगा सारे के सारे बाराती होंगे। ठीक है, चलो बात क्लियर हुई। शून्य की संख्या 5 और 2 की पावर देखनी है, जिसकी पावर कम होगी उतने ही शून्य, उतने ही जीरो होंगे। चलो अब मैं आपको एक सवाल और देता हूं बच्चे, इसमें बताओ जरा, इस सवाल में बताओ क्या होगा इसमें, बताना जरा। नागिन डांस जिसका काम करना होता है, नागिन डांस, वो है। ये 2 और 5 के अलावा जितने भी है ना सारे वही है नागिन डांस। खाना खाया और चलो भाई, यही तो होता है। आप किसी की शादी में जाते हो, आप सोचते हो कि कपड़े खरीदूंगा लोग मुझे देखेंगे, भाई साहब कोई नहीं देखता बारातियों को। तुम 10,000 की जीन्स पहन लो, सबका फोकस दूल्हे पे होता है, बग्गी पे दूल्हा कैसा दिख रहा है जी। भाई साहब उसको तो देख लो, दूल्हे के सामने जो पिछले आधे घंटे से पसीने में तर्रम तर नाच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपने एंजॉयमेंट के लिए नाच रहा है। 2-4 फोटो कैमरे के सामने आके खिंचवा लेगा ऐसे उछल उछल के, उसे पता है कि ये जो फोटो खींच रहे हैं ये जब एल्बम बनेगी फोटो कटने हैं, लेकिन फिर भी वो आत्म संतुष्टि के लिए फोटो खिंचवाता है। चलो वो उसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। उसके बाद खाना खाया और घर, यही है। तो सवाल है भाई कि 40 की पावर 40, 3 की पावर 16, 6 की पावर 80, 5 की पावर 100 में शून्य की संख्या। पहले इसके फैक्टर्स बनाओ, पहले इसके फैक्टर्स बनाओ, फैक्टर्स बनाओ। जैसे बच्चा ये 40 है, तो 40 के फैक्टर्स आप जानते हैं क्या बनता है भाई, 8 पंजे 40 होता है,
40 को बच्चा मैं क्या लिख सकता हूं? 40 को मैं लिख सकता हूं 8 पंजे 40। और बच्चा 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 और गुणा 5। बच्चे इसी दिन के लिए मैंने आपको गुणनखंडों की संख्या चैप्टर पहले पढ़ाया था, ताकि आप जब इनके फैक्टर बनाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आ जाओ 3 3 तो ऐसे ही रहेगा भाई, 3 तो ऐसे ही रहेगा 16। फिर आ जाओ 6। बच्चे 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 3 और उसकी पावर 80। फिर आ जाओ 5 पे और 5 की पावर 100। अब इनको अलग अलग कर लो। 4 40 की 3 में गुणा होगी तो 2 की पावर 120। 5 की 40 में गुणा होगी 5 की पावर 40। ये 3 की पावर 16 रहेगा। 2 की गुणा 80 में होगी तो 2 की पावर 80। और 3 की गुणा एक की गुणा 80 में होगी तो 3 की पावर 80। और 5 की पावर 100 तो फिर है ही है। 2 की पावर को एक साथ जोड़ लो और 5 की पावर को एक साथ जोड़ लो तो 120 और 80 बच्चे आप कहेंगे 2 की पावर 200। 5 की पावर एक साथ जोड़ेंगे 100 और 40, 5 की पावर 140। और 3 की पावर को एक साथ जोड़ लो, हालांकि कोई फर्क पड़ता नहीं है। 80 और 16 96। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ये लोग कौन है? ये लोग बाराती हैं। बारातियों पर कोई ध्यान नहीं देता। हमारा ध्यान किस पर रहना चाहिए? अगर आप लड़कों की तरफ से हो तो लड़कों पर ध्यान रहना चाहिए, फालतू का ध्यान नहीं देना है इधर उधर, ठीक है? तो 2 और 5 पे भैया इन दोनों में जिसकी संख्या कम होगी उतनी ही शादी होंगी। जिसकी संख्या कम होगी उतनी ही शादी होंगी। 2 की पावर 200, 5 की पावर 140। यहां तो लड़कियां कम है भाई, यहां तो लड़कियां कम है। और अगर लड़कियों की संख्या कम है तो बच्चे शादियां भी 140 होंगी। तो शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, बच्चा पार्टी कितनी होगी? शून्य की संख्या नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो आप कहेंगे इन दोनों में जो कम है सर उतने ही जीरो बन सकते हैं, उतनी ही शादियां हो सकती हैं। बाकी आप कुछ भी करो, है ना? मजा आ रहा है? आगे चलें, एक और सवाल दूं आपको। चलिए बच्चे ये सवाल बताइए आप मुझे, इसका जवाब क्या होगा? सभी लोगों का आंसर मुझे मिलना चाहिए भैया, बताओ। ज्यादा ध्यान मत दो बेटा, कुटाई भी हो जाती है। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जैसे शादी में गए तो वहां जैसे अपने दोस्त की बारात में ही गए तो वहां जो लड़कियां होती हैं ना उन पे भाई साहब इस कदर उन पे मतलब अ, ऐसे फोकस करते हैं जैसे तुम कितने अच्छे लग रहे हो। चाहे वो जब भी अपना फोटो खिंचवाते हैं ना बारात में जाके खुद उसको डिलीट कर देते हैं, यार मैं अच्छा नहीं लग रहा। मतलब खुद की शकल खुद को अच्छी नहीं लग रही होती है, डिलीट करते रहते हैं फोटो, फिल्टर के बाद भी कहते हैं मजा नहीं आया। लेकिन भाई साहब वहां ऐसे देखते हैं जैसे ऐसा होना चाहिए। वैसे आईना होना चाहिए सामने, अगर आईना होगा ना तो लोग ऐसा करना बंद कर देंगे। देखो यहां है 2 की पावर 555, 3 की पावर 333, 5 की पावर 777, 7 की पावर 555। मेरा फोकस किस पे है? केवल 2 और 5 पे। बाकी 3 पे हमारा कोई मतलब नहीं है, 7 से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये बाराती हैं, आएंगे, खाना खाएंगे और निकल लेंगे। 3 और 7 से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब 2 और 5 से है। और इसमें भी जिसकी संख्या कम होगी, इसमें भी जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा आंसर होगा। वही हमारा, बीच में गुणा का साइन है, ये रहना चाहिए। 2 की पावर 555, 5 की पावर 777। भाई लड़के तो 555 है, लड़के तो 555 है और लड़कियां 777 हैं। तो पेयर कितनी बन सकती हैं? शादियां कितनी हो सकती हैं? केवल 555, केवल 555। तो भैया यही मेरा आंसर है, बिना पेन उठाए। बिना पेन उठाए आपका जवाब आ गया, क्योंकि 3 और 7 से मुझे कोई मतलब नहीं है। 2 की पावर 555 है और 5 की पावर 777 है। तो ये कम पावर है, ये ज्यादा पावर है। बच्चे जो पावर कम होगी उतनी ही शून्य की संख्या होगी, उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। शून्य की संख्या आप कहेंगे सर 555, यस
यही आपका जवाब है। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल बताओ जल्दी से, क्या होगा? सभी लोग बताएंगे भाई? क्या कह रहा है बच्चा? सुनवाओ, इनकी बात सुनवाओ भाई, क्या बात है? खाना ऊपर थोड़ा सा, यस, और ऊपर थोड़ा सा। एक से तो कोई मतलब नहीं है, एक से तो कोई मतलब नहीं है। एक तो वो बच्चा है जो बग्गी पे बैठा रहता है, जो ना तो नाचता है ना जिसका खाने से मतलब है, जिसको बस, जिसको ये मतलब नहीं है किसकी बारात है, जो आगे घुड़चड़ी पे घोड़ी पे बैठता है, किसकी बारात है, मामा की है, चाचा की है, ताऊ की है, किसकी बारात है, कोई मतलब नहीं है। उसके सर पे एक छोटा सा हेलमेट पहना देते हैं दूल्हे जैसा और बैठा देते हैं। एक तो वो है जिसके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको तो हटा दो। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। 2 की पावर 49, 3 की पावर 48, ये 50 है। 50 बच्चे प्राइम नंबर नहीं है, इसको प्राइम संख्या में तोड़ो। बच्चे 50 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 25, 25 दूनी 50 है। और 25 को लिख सकता हूं बच्चे 5 का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं? 5 का स्क्वायर। अब आ जाओ यहाँ पे, 2 की पावर 49, 3 की पावर 48 और 50 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 5 का स्क्वायर। और उसकी पावर कितनी है बच्चे? 1। इसको ओपन करेंगे, 2 की पावर 49 गुणा 3 की पावर 48 गुणा 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। ओके, ठीक है। अब 2 की पावर को एक साथ जोड़ लो, 49 और 1 50, 3 की पावर 48 और 5 की पावर 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें 3 से कोई मतलब नहीं है, हमें 2 और 5 से मतलब है। किससे मतलब है बच्चे? हमें 2 और 5 से मतलब है। ठीक है, तो आप देखेंगे सर लड़के तो 50 हैं लेकिन लड़कियां 2 हैं। 5 की संख्या तो 2 है, 5 की संख्या तो 2 है, और 5 की संख्या 2 है तो बच्चे नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे। देखो यहां ज्यादा है, पता है क्यों? क्योंकि यहां हो सकता है 50 की कुछ पावर रही हो, यहां 1 नहीं होगा, फिर यहां कुछ और संख्या होगी। ऐसा हो सकता है, 1 नहीं होगा यहाँ, है ना, कुछ और होगी, इसीलिए संख्या जुड़ जुड़ा के ये रहा बना हो। फिर यहां 1 नहीं होगा भाई। है ना, कुछ यहाँ ऑप्शन नहीं, ऑप्शन चलो अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, किसी एक को 2 कर लेते हैं, है ना। फिर यहाँ 1 नहीं रहा होगा, ये करेक्शन है यहाँ पर, हमने तो इसके अकॉर्डिंग निकाला है। कुछ टाइपिंग एरर आया है, कुछ टाइपिंग एरर आया है ना। दूने की संख्या 2 होगी क्योंकि 2 की पावर 50 और 5 की पावर यहाँ 2 ही मिलेगी। 50 में ही मिलेगी भाई, 25 और तो कहीं 5 मिलेगा ही नहीं, तो शून्य की संख्या तो 2 ही रहनी है ना। वो मैच इसलिए नहीं कर रहा, यहाँ पर कुछ कुछ ना कुछ तो यहाँ टाइपिंग एरर आया है, कुछ ना कुछ तो आया है। चलिए एक सवाल और देता हूं आपको, ये सवाल करिए भाई, ये सवाल करो और बताओ जवाब क्या होगा। देखिए ये ऊपर